घुटने में अगर हमारे दर्द हो रहा है और हमें कोई चोट नहीं लगी, एक तो भाई चोट लग गई, कुछ टूट फूट हो गया और घुटने में दर्द है, समझ में आता है। उम्र बढ़ गई 70 साल 80 साल, घुटने में दर्द हो रहा है, समझ में आता है। जवान बच्चों के अंदर घुटने में दर्द है बिना चोट के, चोट लगी नहीं और लड़का भी यंग है और घुटने में दर्द है, तो समझ में नहीं आता आखिर क्यों दर्द हो रहा है। भाई खुद को समझ में नहीं आता ना आखिर क्यों, चोट तो लगी नहीं, क्यों दर्द हो रहा है, कट कट भी आवाज़ आ रही है। और इसका इलाज क्या होना चाहिए? तो बेटा घुटने के दर्द इसलिए चालू होते हैं, पहली चीज़ है चोट लगने के कारण होता है, वो लगा नहीं। दूसरा उम्र बढ़ने के कारण घुटने में दर्द होता है, घुटना घिस जाता है, वो भी नहीं बढ़ी अभी तक उम्र। सो तीसरा जो सबसे कारण रहता है वो रहता है कि आप कुछ एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हो जो आपको करनी चाहिए, जिससे हमारा घुटना के मैकेनिक्स सही रहते हैं। मतलब मेरा जो घुटना है उसमें पटेला उठ के चलना चाहिए। अगर मेरी वीएमओ मसल वीक है तो चिपक के चलेगा, तो कटर कटर आवाज़ आएगी और दर्द होगा। सो घुटने के दर्द का इलाज चालू होता है सिर्फ और सिर्फ कसरत करके, एक्सरसाइजेज आप खुद नहीं कर सकते क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कौन सी एक्सरसाइज करनी है और उसको कैसे बढ़ाना है। और मेरे घुटने में जो दर्द हो रहा है वो आखिर किस मसल की कमी की वजह से दर्द हो रहा है? मसल्स बहुत सारी है, हैमस्ट्रिंग वीक है, क्वाड्रिसेप्स वीक है, वीएमओ वीक है, तीनों वीक है, हिप फ्लेक्सर वीक है, आईटी बैंड टाइट है, ये इतनी सारी चीज़ें। सो इतना कॉम्प्लेक्स है हमारा घुटना, उसकी मांसपेशियां टेंडन्स वगैरह इतने कॉम्प्लेक्स हैं और वो जुड़ा हुआ है हिप और एंकल से, वो भी कॉम्प्लेक्स है। सो एक प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट जब तक आप पे वर्क नहीं करे रोज कि भैया आज ये एक्सरसाइज करो, पर्सनल ट्रेनिंग देके, इसमें दर्द हो रहा है चलो ऐसे मॉडिफाई करते हैं, फिर थोड़ा यहाँ पर टेप लगाते हैं, फिर वहाँ पर हाथ लगाते हैं, फिर धीरे धीरे हम एक्सरसाइज बढ़ाते हैं, तब तक आप ठीक नहीं हो सकते। सो ये उम्मीद मत रखो कि मैं कोई चमत्कारी दवाई दूंगा और ठीक हो जाओगे। दवाई क्या दूंगा इसमें? कोई चोट तो लगी नहीं, कोई कैंसर है नहीं बच्चे को, कोई यूरिक एसिड बढ़ा हुआ नहीं है, कुछ तो नहीं है। सो दवाइयों से कोई इलाज नहीं होगा। एमआरआई करा के देख सकते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है, हो सकता है कोई दिक्कत पकड़ में आ जाए। सो पहली चीज़ है कि आप एमआरआई कराओ देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। दूसरी, साथ ही साथ एक्सरसाइज चालू करो। भाई आपको ठीक तो रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट ही करेगा, मैं भी नहीं कर सकता। हम आपको हर वीक 2 बार एक्सरसाइज सिखाएंगे, आप आ जाओ तब सिखा देंगे, नहीं आओ तो ऑनलाइन सीख लो। पर ये 4 महीने सीखते रहो, फिर हम देखते हैं कैसे ठीक नहीं होता इंसान। हर कोई तो ठीक हो जाता है रिहैब करके, पर रिहैब बेटा इस लेवल तक जाना चाहिए। घुटने का रिहैब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टॉवल से एक्सरसाइज कर रहे हो घुटना दबाने की, जो जनरली लोग फिजियोथेरेपी बताते हैं। हमें वहां से चालू करनी है और इस लेवल तक आना है, हाई एंड लेवल तक। क्यों? क्योंकि हम यंग हैं, हमारी 90 साल उम्र तो है नहीं कि हम ये नहीं कर सकते। हम इस लेवल तक आएंगे, हम जंपिंग वंपिंग वगैरह सब कुछ करेंगे तो जाके हम ठीक होंगे। सर्जरी के बाद भी ये रिहैब रहता है और जिनकी सर्जरी नहीं हुई उनके लिए भी यही रिहैब रहता है। भाई पाँव तो सबका बराबर ही है, मसल तो बराबर ही है। सो आपका माइंड सेट चेंज करने की ज़रूरत है कि हम ठीक सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज से हो सकते हैं। एक्सरसाइज बढ़ानी ज़रूरी है और उसको एक एक्सपर्ट आदमी ही बढ़ा सकता है, बिल्कुल देख के कि आपकी कौन सी मसल कमज़ोर है उसको कैसे बढ़ानी है। और एक एमआरआई करा के बेस लाइन देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंकल में भी सेम यही चीज़, कट कट पटपट है, थोड़ा तो आदत बंद करो कट कट करने की, क्योंकि ये जितनी बार करोगे उतना बढ़ेगा। दूसरा, एक्सरसाइज चालू करो। आप अगर स्क्वाट नहीं कर पा रहे तो आपकी मसल टाइट है बेटा, दर्द तो करेंगे, पर जिंदगी भर अगर हम मसल टाइट रखेंगे तो दिक्कतें होगी। उसको मसल को भी स्ट्रेचिंग से सही कराएंगे, आपको स्क्वाट भी नॉर्मल होगा, आपकी एक्सरसाइज भी नॉर्मल होगी, आप पेन फ्री हो जाओगे। बट इट विल टेक 3-4 मंथ्स, इट्स नॉट ईजी। जब भी आप एक्सरसाइज करने लगते हो 3-4 महीने तो लगेंगे। वो एक्सरसाइज मैम आपको भी करनी चाहिए। क्यों? हमारे घुटने उस स्टेज में कि हम धीरे धीरे घिसने लगेंगे। आज से एक्सरसाइज चालू करोगे तो घुटने घिसना बंद हो जाएगा, आपको फ्यूचर में ज़रूरत नहीं पड़ेगी नहीं रिप्लेसमेंट की। तो एक्सरसाइज आपकी और आपकी इक्वल रहेगी, बस इंटेंसिटी में फ़र्क रहेगा। ये लड़का जवान है, इसकी फटाफट रहेगी, हमारी थोड़ी कम रहेगी। जैसे मैं 42 हो गया तो मैं उस लेवल पे एक्सरसाइज नहीं करता जितना ये बच्चा 20 साल में कर लेगा, तो मैं अपने हिसाब से धीरे धीरे करूँगा। तो ये चीज़ें समझ लो तो हम ठीक होने के कगार पे चालू करते हैं। ये चीज़ें नहीं समझो तो फिर आप दवाइयाँ खाते रहते हो, डॉक्टर बदलते रहते हो, फिजियोथेरेपी बदलते रहते हो। कहीं भी जाओ 4 महीने चिपक के एक्सरसाइज करो। उस सेंटर पे जाओ जहाँ पे आपकी एक्सरसाइज बढ़ रही हो, जहाँ पे आपको जिम की मशीन दिखाई दे रही हो, जहाँ पे आपको एथलीट आते हुए दिखाई दे रहे हो, कोई हैवी एक्सरसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो, सिर्फ टॉवल दबाते हुए दिखाई दे रहे हो, उस सेंटर से दूर रहो। और जहाँ मशीनें लग रही है उस सेंटर से दूर रहो। यूरोपियन और अमेरिकन फिजियोथेरेपी सेंटर ऐसे दिखाई देते हैं जिसमें जिम होता है, कोई मशीनें नहीं है, सारा जिम है। यही है जो लोगों को ठीक कर पा रहे हैं। ये ऐसे सेंटर में की तरफ जाओ। इंडिया में कम है पर मिल जाते हैं, जैसे मेरे पास है, बाकी जगह भी।